हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वर्तमान नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो 11 जून 2021 को गज़ट नोटिफिकेशन की फॉर्म में वजूद में आ चुका है, उसमें तमाम हिंदुस्तान की जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो पद्धतियां हैं, उनके अलग अलग बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाए गए और ये देखने को मिला कि यूनानी को सिद्धा और सोवा रिग्पा के साथ शामिल करते हुए जो बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट हैं वो सिद्धा मेडिसिन की तरफ से बनाए गए। मैं सिर्फ हुकूमत हिंद से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पॉलिसी मेकर्स से गुजारिश करूंगा कि यूनानी मेडिसिन जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ यकसा इस मुल्क की खिदमत करती रही है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में उसी तरह से है जिस तरह से आयुर्वेदा की है। और यूनानी मेडिसिन का एक अपना ग्लोबल कैरेक्टर है। यूनानी मेडिसिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पढ़ी पढ़ाई और समझी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। इसके सैकड़ों कॉलेजेस, अस्पताल, हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स और करोड़ों इसके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों पसंद करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यूनानी मेडिसिन को आयुर्वेद के बोर्ड ऑफ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उसी तरह से यूनानी मेडिसिन का बोर्ड अलग किया जाए और इसका प्रेसिडेंट भी यूनानी से ही बनाया जाए और इसके तमाम मेंबर्स भी यूनानी मेडिसिन से हों, ताकि पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में या एमएसआर को डिसाइड करने में या और दीगर जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो यूनानी मेडिसिन के तय हैं, उसको बनाने में आसानी हो। और मुझे पूरा यकीन है कि इस संशोधन को, इस मोमेंट को, उस अमेंडमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मूव करेगी और इस गज़ट में अमेंडमेंट होगा और अमेंडमेंट करके यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ यकसा बर्ताव किया जाएगा और किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। थैंक यू ऑल। लिहाजा यूनानी सिस्टम का अगर चेयरमैन होगा बोर्ड ऑफ मेडिसिन में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, तो वही उस अस्सलाम वालेकुम। ये मैसेज यूनानी फैटर्निटी के लिए है। प्लीज़ जो लोग ट्विटर अकाउंट नहीं रखते हैं वो अपना अकाउंट बना लें और अपने सब लोगों को अपने सारे ग्रुप्स में ये अपील करें कि हमें हैशटैग करना है 24 को, ताकि ट्विटर पे स्टॉर्म हो और हम यूनानी के लिए कुछ करें। ट्विटर का अकाउंट खोलने के लिए प्ले स्टोर पे जाके ट्विटर को डाउनलोड करें और फिर अपना एक अकाउंट बनाएं, कोई पासवर्ड बना के। बहुत इजीली बन जाएगा आपका अकाउंट। और उसके बाद आपको जो भी ट्वीट करना है उसके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कि हमें ट्वीट कैसे करना है, हैशटैग, और हमें किसको करना है। जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को या हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को करना चाहते हैं तो उसके लिए हम @ लगाते हैं और जो भी हमारा एक स्लोगन होता है उसको हम हैशटैग की सूरत में लगाते हैं। जैसे कि हैशटैग सेव यूनानी NCISM, ये हमारा स्लोगन है जो हम 24 जून 2021 को 8 से 9 बजे हम लोग सब एक साथ ट्विटर अकाउंट पे हैशटैग करेंगे सेव यूनानी NCISM। जितने भी BUMS की स्टूडेंट्स हैं, हमारे AMU स्टूडेंट्स, तिबिया कॉलेज के स्टूडेंट्स, ओल्ड बॉयज़, डॉक्टर्स, उलेमा, सब की ग्रुप पे ये मैसेज फॉरवर्ड करें और इसको कामयाब बनाएं।
in the newly set up National Commission of Indian System of Medicine, NCISM 2021, where identity of the system has been subsumed. Apart from negligible representation of Unani system in the main commission, लिहाजा यूनानी सिस्टम का अगर चेयरमैन होगा बोर्ड ऑफ मेडिसिन में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, तो वही उस मैं डॉक्टर मोहम्मद अनस, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अमराज निस्वां व अतफाल, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, हुकूमत हिंद से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 2021 में जिस तरीके से यूनानी को नेगलेक्ट किया गया है, ये हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़ देह है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि नेशनल कमीशन में अलग से यूनानी का एक बोर्ड तश्कील किया जाए, ताकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिस तरीके से हज़ारों साल से खिदमत करता आ रहा है हेल्थ सेक्टर में, आगे भी वो इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में अपनी खिदमत को अंजाम दे सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रशीद, असिस्टेंट प्रोफेसर अजमा खातून कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एनिवर्जन ने हिंदुस्तानी तहरीक इलाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हकीम अजमा खान की काविशों को मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों को बाकायदा तौर पर फ़रोग देने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, और आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग इसकी एक जिंदा जावेद मिसाल है। लेकिन आज जो नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वजूद में आया है, उसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अहमियत को बिल्कुल महदूद करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में यूनानी के रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि NCISM में यूनानी को एक अलग बोर्ड के तहत रखा जाए। शुक्रिया। मैं डॉक्टर बिलाल अहमद आज ये डिमांड रखता हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूनानी सिस्टम को, यूनानी पैथी को वो मकाम दिया जाना चाहिए जिसकी वो हकदार है। जिस तरह से आयुर्वेदा के लिए एक अलग बोर्ड का गठन किया गया है, उसी तरह से यूनानी पैथी के लिए एक अलग बोर्ड की तश्कील होनी चाहिए, और इसके जो मेंबर ऑप्ट किए जाएँ, जो मेंबर सेलेक्ट किए जाएँ डिफरेंट पैथीज से, उसमें यूनानी सिस्टम या यूनानी एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है, ताकि वो यूनानी की वकालत सही अंदाज से कर सके। अभी रिसेंटली जिस तरीके से यूनानी सिस्टम ने आयुष के बैनर तले कोविड-19 में लोगों को खिदमत अंजाम दी, वो काबिल तारीफ़ है। तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि हमें इस कमीशन में भी वो मकाम मिलेगा जिसके हम हकदार हैं, और हमारे लिए यानी यूनानी के लिए एक अलग बोर्ड का गठन होगा जिस तरह से आयुर्वेदा की। Hello friends, I am Fakhra Khan from Ajmal Khan Tibbia College, AMU. As per the NCISM Gazette 2021, the Unani medicine is alienated to the other pathies like Ayurveda and homeopathy, and it is merged with the Siddha and Swarikpa, which is a utter and sheer negligence to the Unani medicine. And I request Government of India and Ministry of Ayush for the equal representation and status as per the other pathies. So we are running a campaign on the Twitter on 24 June 8 to 9 PM and use the hashtag Save Unani NCISM. मैं डॉक्टर हुमायूं नसीम ये डिमांड करता हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसमें यूनानी को बराबर का हक मिलना चाहिए। आयुर्वेदा का जिस तरह से खुद का एक बोर्ड है, उसी तरह से यूनानी का भी खुद का बोर्ड होना चाहिए। मैं बताता चलूँ कि हकीम अजमल खान साहब जो एक बहुत बड़े हकीम थे अपने वक्त के, साथ ही साथ एक फ्रीडम फाइटर भी थे, जिन्होंने आयुर्वेदा और यूनानी तिब्बी कॉलेज के साथ साथ हिंदुस्तानी दवाखाना की नींव रखी 1916 में दिल्ली में। महात्मा गांधी ने 13 फरवरी 1921 में किया। तो तब से लेकर आज तक यूनानी अच्छे खिदमत अंजाम दे रहा है और करोड़ों दिलों के दिल में जो है, लोगों के दिल में बसा हुआ है। तो जिस तरह से यूनानी ने कोविड में भी देखिए एक अच्छा काम अंजाम दिया है आयुष के बैनर तले। आप देखिए बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे शरबत उन्नाब है, तिर्याके नज़ला हो गया,
खमीरा मिलवारिद है, अर्क अजीब है और रावन बाबुना है। ये सारी मेडिसिन ने कोविड में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि यूनानी का भी एक खुद का बोर्ड हो, जिस तरह से आयुर्वेदा का है, और जो बोर्ड हो उसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एक्सपर्ट का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वे यूनानी की वकालत अच्छे तरीके से कर सकें और इस कमीशन में यूनानी को बराबर का हिस्सा मिलना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वर्तमान नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो 11 जून 2021 को गज़ट नोटिफिकेशन की फॉर्म में वजूद में आ चुका है, उसमें तमाम हिंदुस्तान की जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो पद्धतियां हैं, उनके अलग अलग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए गए और ये देखने को मिला कि यूनानी को सिद्धा और सोवा रिग्पा के साथ शामिल करते हुए जो बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट है वो सिद्धा मेडिसिन की तरफ से बनाए गए। मैं सिर्फ हुकूमत हिंद से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पॉलिसी मेकर्स से गुजारिश करूंगा कि यूनानी मेडिसिन जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ यकसां इस मुल्क की खिदमत करती रही है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में उसी तरह से है जिस तरह से आयुर्वेदा की है। और यूनानी मेडिसिन का एक अपना ग्लोबल कैरेक्टर है। यूनानी मेडिसिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पढ़ी पढ़ाई और समझी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। इसके सैकड़ों कॉलेजेस, अस्पताल, हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स और करोड़ों इसके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों पसंद करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यूनानी मेडिसिन को आयुर्वेद के बोर्ड ऑफ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उसी तरह से यूनानी मेडिसिन का बोर्ड अलग किया जाए और इसका प्रेसिडेंट भी यूनानी से ही बनाया जाए और इसके तमाम मेंबर्स भी यूनानी मेडिसिन से हों, ताकि पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में या MSR को डिसाइड करने में या और दीगर जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो यूनानी मेडिसिन के तय है उसको बनाने में आसानी हो। और मुझे पूरा यकीन है कि इस संशोधन को, इस मोमेंट को, उस अमेंडमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मूव करेगी और इस गज़ट में अमेंडमेंट होगा और अमेंडमेंट करके यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ यकसां बर्ताव किया जाएगा और किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। थैंक यू ऑल। मैं डॉक्टर हुमायूं नसीम, स्टूडेंट यूनियन विंग की तरफ से आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज जो ट्विटर पर मुहिम चलने वाली है सेव यूनानी NCISM, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। जिन लोगों ने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया है वो प्ले स्टोर पर जाएं, ट्विटर डाउनलोड करें और अपने एक ID बनाकर हैशटैग जो चल रहा है अभी सेव यूनानी का, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पोस्ट को जो है रीट्वीट करें और लाइक करें, शेयर करें और हैशटैग करें PMO इंडिया, आयुष मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, BBC उर्दू, NDTV, ललन टॉप, इस तरह के जितने भी वेरीफाइड अकाउंट हैं उनको आप लोग हैशटैग करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, तमाम प्राइवेट कॉलेज का मैं देख रहा हूं कि अभी तक बहुत ही कम ऐसे टीचर हैं जिनकी अभी तक जो है ID बन पाई है। तो सबसे पहले निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, दरभंगा कॉलेज, पटना गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज, चकिया मेडिकल कॉलेज और सिवान मेडिकल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अपने कॉलेज में जाएं और जाकर या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करें और अपने टीचरों को बोलें कि अपनी वो अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और बनाने के बाद जो आज ट्वीट चल रहा है सेव यूनानी NCISM, उसमें पार्ट लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारी वीडियो को शेयर करने के लिए। मैं डॉक्टर मुजाहिद फराज, मुरादाबाद UMS डॉक्टर एसोसिएशन के सदर की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आप सब बाखबर हैं कि हुकूमत वक्त ने NCISM बिल के ज़रिए एक मरतबा फिर हम यूनानी से जुड़े तमाम हजरात के सामने
एक मसला लाकर खड़ा किया है और यूनानी पैथी पर एक तलवार गिराने की कोशिश की है। यकीनन हमारे बुज़ुर्गों ने यूनानी पैथी की तरक्की के लिए जो खिदमात की, उन्होंने उनके साथ आयुर्वेद को भी जोड़कर आयुर्वेद और यूनानी दोनों को तरक्की देने की कोशिश की। लेकिन आज यूनानी पैथी को सिद्धा के साथ जोड़कर नए बिल में और यूनानी तलबा के दिलाजारी की कोशिश की गई है। हमारे जितने भी मतालबात हैं, जिसके सिलसिले में अभी गुज़िश्ता महीनों में MP मुरादाबाद डॉक्टर S.T. हसन साहब ने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, उन तमाम मतालबात को पसे पुश डालकर एक मरतबा इस बिल के ज़रिए हम सब की दिल आज़ारी की कोशिश की गई है। अब यूनानी से जुड़े तमाम ही स्टूडेंट्स, तमाम ही असातिज़ा और हुक्माने के अंदर ज़बरदस्त जोश और गुस्सा है और वो अपने एहतजाज को दर्ज कराने के लिए ये तय किया गया है कि आज रात यानी 24 जून आज रात 8 बजे से 9 बजे तक तमाम हजरात अपनी ट्वीट्स के ज़रिए अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे और यूनानी से मुताल्लिक़ जो हमारे मतालबात हैं उनको हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब हमारे ट्वीट्स ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो उसके लिए हम सबको अपना कीमती वक्त देना होगा और हमें ये समझना है कि यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि यूनानी पैथी की बका का सवाल है और हमारे आने वाली नस्लों के फ़ायदे का सवाल है। इसलिए एक बार दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने ज़रूरी मसरूफियात को भी छोड़कर आज 8 बजे से 9 बजे के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल से ट्वीट्स करने की कोशिश करें और इस मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवाल। सबसे पहले मैं पूरी यूनानी फ्रेटर्निटी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जिस जज्बे और लगन से मुहिम में हिस्सा लिया है पूरी यूनानी फ्रेटर्निटी ने, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा ट्विटर ट्रेंड की मुहिम है वो 24 तारीख को यानी कल 8 से 9 PM शाम 8 से 9 बजे के बीच होने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला टॉप ट्रेंड करने जा रही है इंडिया में। जिस तरीके से पूरी इंडिया से रेस्पॉन्स आ रहा है, डिफरेंट कॉलेज से, डिफरेंट स्टेट से, वो एक अमेजिंग रेस्पॉन्स आ रहा है, यकीनन काबिल तारीफ़ है। एक जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है पूरी यूनानी फ्रेटर्निटी में और जिस तरीके से यूथ ने एक जोश के साथ काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मुझे बहुत खुशी है और हमारे सारे सीनियर असातिज़ा इकराम को बहुत खुशी है कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी यूनिटी देखी है कि यूनानी फिजिशियंस के बीच में, वो बहुत खुश कर देने वाली एक न्यूज़ है ये। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी जो इतना यूज़ टू नहीं है, ट्विटर को इतना यूज़ नहीं करते हैं कि हाउ टू ट्रेंड ऑन ट्विटर, कैसे ट्रेंड करना है। तो मैं उनकी आसानी के लिए थोड़ा समझा देता हूँ कि हम लोगों ने कुछ पोस्टर्स और स्लोगन्स बनाए हैं, वो हम आप लोगों को सुबह प्रोवाइड कर देंगे। तो उन पोस्टर्स को हमने स्लोगन फॉर्म में एक लिया है। तो वो पोस्टर जब आप लोग अपलोड करेंगे फेसबुक में तो उसमें ऊपर एक ऑप्शन आएगा ऐड कमेंट। तो उसमें ऐड कमेंट में #save_unani_NCISM लिखना ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना करें कि जो हमने पोस्टर या टेक्स्ट मैसेज आपको प्रोवाइड किया आपने सिर्फ उसी को अपलोड कर दिया तो वो ट्रेंडिंग ऑप्शन में नहीं आएगा, वो ट्वीट बिल्कुल यूजलेस रहेगा ट्रेंडिंग के एतबार से। तो याद रखें, जो भी आप पोस्टर या स्लोगन या कोई भी टेक्स्ट मैसेज जो ट्विटर पे अपलोड करेंगे आप 24 तारीख को रात 8 से 9 बजे के बीच, उसमें #save_unani_NCISM लिखना ना भूलें। दूसरी बात, अगर आप किसी के ट्वीट को रीट्वीट करना चाह रहे हैं तो रीट्वीट में भी रीट्वीट करें तो उसमें भी एक ऑप्शन आएगा ऐड अ कमेंट का, उसमें भी आप #save_unani_NCISM लिखना ना भूलें, बहुत ज़रूरी। और किसी को आप कमेंट कर रहे हैं, अपनी कोई बात आप कमेंट में लिख रहे हैं तो उसमें भी कमेंट के नीचे #save_unani_NCISM लिखना ना भूलें। ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, हम सिर्फ आपको पोस्टर, स्लोगन्स या फिर एक टेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं कि क्या बेटर रहेगा एक ट्रेंड चलाने के लिए, लेकिन #save_unani_NCISM बिल आपको खुद लिखना है, इस चीज़ को ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूँ 24 तारीख को रात से 8 से 9 बजे आप सब लोग, एक बड़ी तादाद में सब लोग अपलोड करेंगे। सिर्फ आप ही को अपलोड नहीं करना है, एक पर्सन को मैं उम्मीद करता हूँ
कम से कम 50 ट्वीट करने हैं, कम से कम 50 ट्वीट, 50 से 100 की भी ट्वीट करें पर पर्सन। और अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनके मोबाइल से भी कराएं सबको ट्वीट। तो एक फैमिली से 4-5 मोबाइल यूज होंगे तो तकरीबन एक फैमिली से 300, 400 से 500 ट्वीट होंगे, तभी हम टॉप ट्रेंड में जा सकते हैं। और अगर हम टॉप ट्रेंड में गए तो हमारी बात सरकार तक पहुंच जाएगी और एक ये नेशनल इशू बन जाएगा। हम लोग अपनी बात फर्दर मिनिस्ट्री के तक, पीएमओ तक बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो जोश है वो बहुत ही अमेजिंग जोश देखने को मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला 24 तारीख को हम लोग टॉप ट्रेंड करेंगे और हमारी जो ये डिमांड है वो इंशाल्लाह फुलफिल होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।